दोस्तों ये है ब्रांडेड न्यू वन प्लस का E24 IPS पैनल वाला फुल HD मॉनिटर। दोस्तों अब सोच रहे होंगे कि वन प्लस और मॉनिटर, जी हाँ बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। अब वन प्लस ने मॉनिटर भी लॉन्च कर दिया है, 2 मॉनिटर लॉन्च किया है। एक बहुत पहले लॉन्च हो गया था 27, एक जो कि 27 इंच का है, जो कि 2K डिस्प्ले सपोर्ट करता है, लेकिन ये फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये अपने पैसे से खरीदा हूँ। और ये जो नया फुल HD IPS पैनल वाला मॉनिटर है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपके पास मैक मिनी है, आपके पास मैकबुक है, iPad प्रो है, डिस्प्ले एक्सटेंड करना चाहते हैं या अपना PC बिल्ड करना चाहते हैं, कोई भी मॉनिटर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, आपको क्या इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इसके रेंज में कोई और है उसके तरफ जाना चाहिए। तो वीडियो को देखते रहिए। आपसे निवेदन ये है कि जल्द से जल्द मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, ये टारगेट पूरा करने में आप मदद करें। दोस्तों ये मैं अपने लिए IPS फुल HD डिस्प्ले वाला वन प्लस का मॉनिटर परचेज किया हूँ अमेजन से, जो कि बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और ये मात्र 11,999 रुपये का है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, क्या कुछ मिलता है इस बॉक्स में, और उसके बाद इसका इंप्रेशन, उसके बाद जानेंगे इसका कि क्या हालचाल है और ये आज के दौर में कितना स्टैंड करता है। और इसके साथ ही साथ आपके मन में इस मॉनिटर को लेकर के जो भी सवाल उठ रहा है, या आप एक मॉनिटर लेना चाहते हैं, उस सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए चुन चुन के लाते रहता हूं। दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो बिल्कुल सच बताऊंगा, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, बिल्कुल ऑनेस्टली तरीके से मैं ब्रीफ करूंगा कि ये आपके बजट में आता है और ये कहां तक ये स्टैंड करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसी 1080p फुल HD IPS वाले वन प्लस के शानदार मॉनिटर की। दोस्तों चलिए इसकी क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। E24 का मॉडल है, जो कि 24 इंच का डिजाइन बाय वन प्लस है। इसमें एक स्पेशल फीचर दिया गया है TUV सर्टिफाइड, मतलब ये आपका फ्लिकर फ्री है। ये आपका जो डिस्प्ले है फ्लिकर नहीं करेगा, फ्लिकरिंग नहीं करेगा, ये टेक्नोलॉजी की वजह से। चलिए देखते हैं कि अब इस डब्बे के अंदर क्या क्या है। फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसको स्लाइटली निकाल लेते हैं। वाओ, जैसा कि देख रहे हैं कि ये वन प्लस का पावर केबल है और ये इसकी ब्रांडिंग भी है। इसको असाइड करते हैं। ये एक शानदार और बहुत ही मजबूत HDMI केबल दिया गया है वन प्लस की तरफ से। उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं, जो कि वन प्लस का सिग्नेचर कलर है। ये सिग्नेचर कलर जो रेड और वाइट का जो ये कंपोजिशन है वो बहुत ही कूल लगता है। इसको भी देख लेते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो बहुत ही मोटा है और ये Type-C to Type-C है, जो कि इसमें इनबिल्ट Type-C पोर्ट दिया गया है। तो वन प्लस ने केबल्स के मामले में पीछे नहीं रखा है और बिल्कुल ही शानदार क्वालिटी का ये प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारे को असाइड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक आपको ग्रंथ दिया गया है नेवर सेटल का। इस ग्रंथ को आप पढ़ करके आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। अगर भविष्य में किसी भी तरीके का आप जानना समझना चाहते हैं हाउ टू यूज, तो उसके लिए दिया गया है। इसको भी हम लोग हटा देते हैं और इसमें कुछ स्क्रू दिए गए हैं, जो देखते हैं आगे जब हम लोग सेटअप करेंगे तो शायद काम आ जाए। तो एक और चीज़ है दोस्तों, जो कि मैं इसको उखाड़ रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अडेप्टर है। दोस्तों यही जो है, ये जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो बात कर रहे थे अभी, वही इसका काम आएगा। ये जो अडेप्टर है बड़ा सा, ये फ्लिकर फ्री करने में बहुत ही काम आएगा। आपके जो डिस्प्ले है उसको, और चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं। इसका जो कुछ स्टैंड है उसको भी यहाँ से हटा करके देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बिल्कुल अंत तक देखें और आपको मज़ा आने वाला है। अगर आप कोई मॉनिटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपके मन में जो कुछ भी सवाल होगा, कोशिश करूंगा कि कोई सवाल न रहे। तो इस पर भी वन प्लस की ब्रांडिंग दी गई है। एक और चीज़ दिया गया है, ये जो स्टैंड है, ये नीचे वाला साइड है, ये ग्रे कलर का है, जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और इस तरह से ये इसको असेंबल करूंगा, अभी मैं करूंगा। तो देखिए इस तरह से पैकिंग किया गया है और इसमें जो मैट फिनिशिंग दिया गया है, इस पर फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे आपके। तो दोस्तों ये है मेरा मॉनिटर, जो कि इसको स्टैंड पर अभी मैं लगाऊंगा। इसको मैं साइड करूंगा, उसके बाद बात करते हैं स्टैंड पर लगाने के बाद।
दोस्तों फाइनली इसको अनबॉक्स करके और इसकी सारी इंस्टॉलेशन करने के बाद मैंने इसको अब टाइप सी से अपने iPad Pro को सेटअप कर दिया है। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए बात करते हैं कि क्यों खास है ये OnePlus का फुल HD IPS पैनल वाला 24 इंच का E24 डिस्प्ले। तो सबसे पहले इसके अगर बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही शानदार बना हुआ है। इसमें जो मैट फिनिशिंग दिया गया है जिससे आपके जो हाथ के जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं आएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बेजल्स लेस है, इसमें बहुत ही कम बेजल है। ये 3 साइड से इसके बेजल्स बहुत कम है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लुक देता है। इधर OnePlus के ब्रांडिंग के साथ ये थोड़े से बेजल दिखते हैं जो कि आपको बहुत ही प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो स्टैंड है मेटल का है, प्योर मेटल का है। ये आपको एप्पल के मैक स्टूडियो वाला फील दिलाता है। लगता है कि ये आपके पास कोई एक्सपेंसिव मॉनिटर है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। तो लुक एंड फील एंड बिल्ड एंड डिज़ाइन में बहुत ही सशक्त है और एक नज़र में लोग एक बार ज़रूर कहेगा वाओ कहाँ से लिए हो, कौन से ब्रांड का है। और दोस्तों इसके जो मेटल के जो स्टैंड है इसके साथ आप अपने केबल्स को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टाइप सी लगा दिया हूँ और इसका जो DC का जो सोर्स है, इनपुट सोर्स है वो भी मैं दिया हूँ और इस तरह से मैं इसको अरेंज कर दिया हूँ। दोस्तों इसके बैक साइड में इसके पोर्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छे पोर्ट्स दिए गए हैं। चलिए ले चलते हैं बैक साइड में और देखते हैं कि कौन कौन से पोर्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहला पोर्ट जो देखने को मिल रहा है आपको HDMI का दिया गया है। जब अपना PC के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये काम आएगा। उसके बाद जो पोर्ट है वो टाइप सी का दिया गया है जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो आपका लैपटॉप भी 18 वाट चार्जिंग के साथ ये चार्ज करेगा। तो 18 वाट इसकी कैपेसिटी है जो कि आपको चार्ज करके देगा और साथ ही साथ स्क्रीन शेयरिंग भी कर देगा। तो दोनों काम एक साथ ये करके देगा। नेक्स्ट पोर्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ एक VGA पोर्ट दिया गया है और उसके बाद 3.5 mm का जैक दिया गया है जिसके साथ आप अपने स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। और पीछे के साइड जो स्टैंड है यहाँ पर आपको OnePlus का नेवर सेटल का आपको ब्रांड देखने को मिलेगा और इस तरह से इसका पीछे का लुक है। और साथ ही साथ एक जॉयस्टिक के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इस मॉनिटर के सारे फीचर्स को आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी चेक करने के लिए मैंने इसको iPad के डिस्प्ले के साथ कंपेयर किया जो कि iPad Pro के डिस्प्ले 2K है। तो उसके साथ मैं जब कंपेयर किया उसके साथ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें और उसमें जो अंतर है। जो iPad की क्वालिटी है डिस्प्ले की बिल्कुल वैसा ही दे रहा है, वैसा ही कलर वगैरह थोड़ा सा भी चेंज नहीं दिख रहा है। तो डिस्प्ले क्वालिटी के लिहाज से अच्छा माना जाएगा। दोस्तों इसके जो डिस्प्ले है वो मैट फिनिश के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको इसमें जब आप काम कीजिएगा तो आसपास के जो बल्ब है और लाइट्स के सोर्सेस है उसके आपको रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेंगे। इस कैमरे में जहाँ पर ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पर लगभग 3 4 5 लाइट लगा हुआ है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इसके फ्रंट में भी है, लेकिन आप डिस्प्ले पर आप गौर कीजिए बिल्कुल भी ये लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं देखने को इस पर मिलेगा। तो ये इतना शानदार है, आप जब काम कीजिएगा तो आसपास के लाइट से बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होने वाला है। ये मैट फिनिश का कमाल है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ये मॉनिटर के बारे में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो बेधड़क आप कमेंट्स करके लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत टाइम एफर्ट लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 1000 जल्द से जल्द हो जाए। दोस्तों ये 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो कि 5 मिलीसेकंड इसके रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो कि अगर आप एक गेमिंग के लिहाज से सोच रहे हैं, नॉर्मल गेमिंग यूजर के लिए अच्छा है। दोस्तों अगर इसको खरीदने के लिए सोच रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर इसको खरीदें, वहाँ से आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगर नज़दीक से इसको देखिएगा और बैठकर काम कीजिएगा तो इसके पिक्सल आपको फटेंगे नहीं। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि पिक्सल पिक्सल दिखाई दे रहा है, वो दिखेंगे नहीं, आपको बिल्कुल स्मूथ फीलिंग देगा। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि ये मॉनिटर अभी ये किसके लिए है, कौन कौन से लोग इसको खरीद सकते हैं। तो साफ साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं संक्षेप में कि अगर आप PC बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप लैपटॉप को एक मॉनिटर से एक्सटेंड करना चाहते हैं और एक साथ कई मॉनिटर यूज करना चाहते हैं, अपने iPad को इसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके पास अगर मैक मिनी है, मैक मिनी M1 M2 आप अगर लेने के लिए सोच रहे हैं, बेसिकली मैं उसी के लिए लिया हूँ। मैक मिनी M2 का वीडियो जल्दी ही आने वाला है आपको इस चैनल पर, 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून और इस चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। OnePlus बहुत ही अच्छा ब्रांड है जैसा कि सबको पता है, तो ये आपको कभी दिक्कत नहीं देने वाला है और इसके साथ 3 साल की वारंटी है। दोस्तों अगर आप फोटोशॉप चलाना चाहते हैं इस पर, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, वेडिंग शूट करने के बाद उसके आप एडिटिंग करना चाहते हैं, फाइनल कट प्रो यूज करना चाहते हैं अपने मैक पर, बहुत ही शानदार चलेगा। अगर छोटे मोटे
गेम खेलना चाहते हैं उसके लिए भी परफेक्ट है, मूवीज़ देखना चाहते हैं, वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं, बहुत ही शानदार, फ्लिकर फ्री, आराम से इसको इस्तेमाल कर पाइए। ऑफिस वर्क, कोडिंग, डिज़ाइनिंग और तमाम छोटे-मोटे जितने भी वर्क है वो बहुत ही आसान से चलेगा। उसके लिए अगर आप देख रहे हैं और एक नॉर्मली मॉनिटर देख रहे हैं तो 12,000 के रेंज में इससे बढ़िया आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ही मैं इसको परचेज़ किया हूँ अपने यूज़ के लिए। दोस्तों इस मॉनिटर के कंक्लूजन पर आने से पहले कुछ बात स्पष्ट और करना चाहूँगा कि इसके कुछ खासियतें और उसके कुछ कमजोरियों के बारे में बात करते हैं। इसकी खासियत के बारे में बात करें तो टाइप सी कनेक्शन जो कि बिल्कुल अलग इसको बना देता है। उसके बाद पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड एंड डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है जो कि आपका एप्पल स्टूडियो वाली फ़ील दे देगा। उसके बाद इसकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है जो कि 250 निट्स तक जाएगी। ये जो डिस्प्ले मैट फिनिश के साथ दिया गया है जो कि आपके लाइट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल अच्छा लगा, वो बहुत ही शानदार चीज़ है। और इसके जो मेटालिक स्टैंड है वो भी बिल्कुल अच्छा लुक देता है। ये कुछ खासियतें थी इसकी। दोस्तों इसकी कुछ कमज़ोरी की बात करें तो इसमें यूएसबी पोर्ट नहीं दिया गया है जो कि बहुत ही बुरा है, और इसमें स्पीकर नहीं है, ये भी गलत बात है। स्पीकर होना चाहिए था, कम से कम 10 वाट का या 5 वाट का ही दे देते, वो उतना तो कंसीडर कर ही सकते थे। और इसके जो बड़े-बड़े जो दिया गया है एडेप्टर वो भी अच्छा नहीं लगा मुझे। 360 डिग्री से जो एडजस्टेबल स्टैंड नहीं दिया गया है वो बिल्कुल ख़राब लगा। हालाँकि आप इसको थोड़ा बहुत इधर-उधर इतना तक इसको स्टैंड कर सकते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन इसको पूरी तरह से ऐसे नहीं घुमा सकते हैं। क्या इसको लेना सही रहेगा इस प्राइस रेंज में? तो बिल्कुल आप इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में इससे अच्छा आप रिसर्च करके देख लीजिए। बिल्कुल नया है, बिल्कुल लेटेस्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आया है। ख़ास करके इसके टाइप सी पोर्ट के जो मैट फिनिश डिस्प्ले है बिल्कुल 4 चाँद लगा दे रहा है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र्स के हिसाब से लेना चाहते हैं और बिल्कुल स्टाइलिश अगर कोई मॉनिटर देखना चाहते हैं फुल एचडी में 24 इंच में, तो इसको कंसीडर कीजिए। आपका काम बहुत आसान कर देगा और साथ ही साथ एक स्टाइलिश लुक देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए बाय, जय हिंद।